नमस्कार दोस्तों, पुनः स्वागत है आपके इस वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे यूपीएस पेंशन के बारे में। तो आप अगर एक सरकारी कर्मचारी हैं और आप अगर एनपीएस पेंशन सिस्टम के अंतर्गत आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस से किस तरह से अलग है। आप सभी जानते हैं कि 24 अगस्त 2024 को भारत सरकार ने एक नई पेंशन स्कीम की घोषणा की है जिसका नाम है यूपीएस। ये पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होने वाला है। ठीक है, तो वर्तमान में जितने भी जो सरकारी कर्मचारी है वो एनपीएस पेंशन स्कीम के अंतर्गत आते हैं। ये कर्मचारी जो है आप सभी जानते हैं 2004 से पहले ओपीएस पेंशन के अंतर्गत आते थे। ओपीएस एक गारंटेड पेंशन स्कीम है जिसको सरकार ने 2004 में बंद कर दिया था और उसके बाद में एनपीएस जो पेंशन है वो लागू किया था, जिसकी वजह से सरकार को बहुत विरोध झेलना पड़ा था क्योंकि ये एक गारंटेड पेंशन स्कीम थी। इसकी वजह से जो है सरकार ने जो है 2004 में एक नया पेंशन स्कीम लाया। अभी जो है एक नया पेंशन स्कीम योजना किया है जिसका नाम है यूपीएस। एक ऐसी पेंशन स्कीम जो कि आपको एक सिक्योर जो है पेंशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, लेकिन वर्तमान में जितने भी जो एनपीएस के सब्सक्राइबर है या रिटायरीज है वही जो है यूपीएस में स्विच कर सकते हैं। लेकिन अब हम यहाँ देखेंगे एग्जैक्टली यूपीएस क्या है, ये ओपीएस से किस तरह से अलग है और इसके क्या बेनिफिट है। तो सबसे पहले हम यूपीएस जो स्कीम के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली ये एक ऐसी स्कीम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए, जिसका एम जो है वो सरकारी कर्मचारियों को लिए एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना है उनके रिटायरमेंट के ऊपर, ताकि उनका फ्यूचर जो है वो सिक्योर रहे। बेसिकली इसमें क्या है कि एम्प्लॉइज़ को 50% ऑफ द बेसिक पे जो है, जिनका लास्ट 12 मंथ का जो एवरेज है उसका बेसिक का 50% जो है इसमें दिया जाएगा। बस शर्त है कि वो एम्प्लॉइज़ कम से कम 25 साल या उससे ज़्यादा की सर्विस किया हो। इसमें एक मिनिमम जो है पेंशन का भी प्रोविज़न है। अगर उसने 10 साल सर्विस किया है तो उसको 10,000 रुपये पर मंथ जो है वो पेंशन के तौर पे दिया जाएगा। अगर पेंशनर की डेथ हो जाती है तो उस केस में 60% जो है पैसा उसकी फैमिली को पेंशन के तौर पे दिया जाएगा पेंशनर्स को। तो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है दोस्तों यूपीएस का। स्टेट गवर्नमेंट भी यूपीएस को चाहे तो लागू कर सकती है। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जो यूपीएस को लागू किया है। उसने 25 अगस्त 2024 को महाराष्ट्र कैबिनेट ने डिसाइड किया है कि वो भी यूपीएस स्कीम को अपने यहाँ पे लागू करेंगे। तो स्टेट के लिए भी ये इसकी स्टेट एम्प्लॉयज़ के लिए भी ये स्कीम लागू हो जाती है। ठीक है, तो वर्तमान में जितने भी जो सरकारी कर्मचारी हैं वो एनपीएस स्कीम के अंतर्गत आते हैं। तो अगर वो चाहें तो यूपीएस में वो स्विच कर सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर एक बार स्विच कर दिया तो उसके बाद में वो दोबारा उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं एनपीएस के बारे में। तो एनपीएस बेसिकली 2004 में जब ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद किया गया तो उस वक्त जो है ये स्कीम लागू की गई थी। आप सभी इसी से अवगत है। लेकिन 2009 में सरकार ने इसको और अपग्रेड किया। ये जितने भी एनआरआई है, सेल्फ एम्प्लॉयज़ है, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर है, सभी के लिए जो स्कीम है वो बेसिकली लागू कर दी गई। तो ये स्कीम जो है एनपीएस, चाहे वो किसी भी जॉब में हो एक्सेप्ट आर्मड फोर्सेस को छोड़ के सभी कर्मचारियों के लिए जो है वो एनपीएस सिस्टम लागू कर दिया गया। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम यहाँ पे देखते हैं एनपीएस में बेसिकली क्या होता है कि जब तक आदमी रहता है अपनी सर्विस में वो अमाउंट जमा करता है। लास्ट में रिटायरमेंट के समय जो है उसको 60% दिया जाएगा और 40% जो अमाउंट है वो उसको किसी एन्युटी प्लान परचेज करना होगा और वहाँ से जो है वो 40% के तौर पे जो है उसको पेंशन के तौर पे
दिया जाएगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर कि आपको एनपीएस में जो 60% जितना आपका फंड जमा हुआ उसका 60% आपको अमाउंट लमसम दे दिया जाएगा और 40% जो अमाउंट है वो अमाउंट जो है आपको पेंशन्स के तौर पे मिलेगा। तो आपको कोई ना कोई एक एन्युटी प्लान इसमें परचेज करना पड़ेगा अपना मंथली इनकम के लिए। तो ये एक इम्पोर्टेंट है। तो इसमें एनपीएस का है कि इसमें कोई गारंटेड पेंशन नहीं है। ये पेंशन मार्केट लिंक होती है, मार्केट की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करती है। तो जैसा जो है ये जो है मार्केट की परफॉर्मेंस पर बेसिकली डिपेंड करती है। अब हम बात करते हैं दोनों डिफरेंस यूपीएस और एनपीएस में। तो जो सबसे पहला डिफरेंस है एलिजिबल एम्प्लॉयज़। तो जितने भी जो सरकारी कर्मचारी हैं वो यूपीएस को चूज कर सकते हैं, ठीक है, एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। लेकिन एनपीएस वो सब्सक्राइबर होना चाहिए, एक इम्पोर्टेंट चीज़ हमने यहाँ पे देखी है। एनपीएस में कोई भी कर सकता है, एनआरआई हो गया, अनऑर्गेनाइज वर्कर हो गया, कोई भी कर सकता है। लेकिन यूपीएस फिलहाल अभी सरकारी कर्मचारियों के लिए ही है जो या तो एनपीएस में सब्सक्राइब किया हुआ है या उन्होंने एनपीएस से वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया हुआ है। ये सभी सरकारी कर्मचारी अभी फ़िलहाल जो है 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस को चूज कर सकते हैं। सेकंड जो डिफरेंस हम बात करते हैं पेंशन अमाउंट का, तो यूपीएस में एम्प्लॉयज़ को एक पेंशन अमाउंट दिया जाएगा जो कि एक गारंटेड पेंशन अमाउंट है, ठीक है। लेकिन शर्त है कि आपको कम से कम 25 साल की सर्विस आपने किया हो, उससे ज़्यादा किया हो, तो आपको अपना जो लास्ट का जो बेसिक सैलरी का जो 12 महीने का जो एवरेज है रिटायरमेंट के समय, उसका जो है 50% दिया जाएगा। अगर आपने 10 साल भी सर्विस किया है तो आपको मिनिमम जो है 10,000 का पेंशन इसमें देने का भी एक प्रोविज़न दिया हुआ है। आप सभी जानते हैं कि यूपीएस जो है वो मार्केट इन्फ्लेशन से रिलेटेड होती है, इसलिए ये जो है पेंशन जो है इसमें मार्केट का रिस्क फैक्टर इसमें नहीं होता है। मतलब एनपीएस जो है वो बेसिकली मार्केट लिंक होती है, लेकिन ये बिल्कुल फिक्स अमाउंट होती है, इसमें गारंटेड पेंशन अमाउंट होता है। तो मार्केट का इफेक्ट इस पेंशन पे नहीं पड़ता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एनपीएस जो है बेसिकली आपके मार्केट लिंक्ड होती है, तो मार्केट का जैसा परफॉर्मेंस होता है उस हिसाब से जो है ये आपको इसमें जो है आपको अमाउंट मिलता है। तो बेसिकली आपको जो है 60% एनपीएस में एक लमसम अमाउंट दे दिया जाएगा और 40% का जो है एन्युटी आपको प्लान कोई भी जो है शेयर आपको परचेज करने पड़ेंगे 40% अमाउंट का। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो है एनपीएस में कोई श्योरिटी वाला जो है पेंशन स्कीम्स नहीं है और ये जो है बेसिकली टैक्सेबल भी है। तो इस मायने में जो है आपका ये कह सकते हैं कि एनपीएस जो है इसकी रिस्क और रिवार्ड दोनों इसमें रहता है। तीसरा जो फीचर्स है ग्रेजुएटी का, तो ग्रेजुएटी एक ऐसा फाइनेंशियल बेनिफिट है जो एक एम्प्लॉय को सर्विस में रिटायर होने पे या उसको छोड़ने पे जो है वो मिलता है। बस शर्त है कि वो कम से कम उस ऑर्गेनाइजेशन में 5 साल तक काम किया हो। तो ग्रेजुएटी जो है बेसिकली एक बहुत इम्पोर्टेंट वो है। ग्रेजुएटी जो है बेसिकली आपकी लास्ट बेसिक सैलरी के हिसाब से और आपकी सर्विस ड्यूरेशन के हिसाब से जो है वो कैलकुलेट की जाती है। तो यूपीएस में जो है ग्रेजुएटी का प्रावधान है रिटायरमेंट के ऊपर, लेकिन एनपीएस में जो है ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण दोनों में अंतर हो जाता है दोस्तों की। ग्रेजुएटी की अगर हम बात करते हैं तो यूपीएस में इसका फीचर है, लेकिन आपको एनपीएस में जो है इसका कोई वो नहीं है। तो ग्रेजुएटी से जो है बेसिकली एक बहुत फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड होती है एम्प्लॉयज़ को। तो एनपीएस में ये फैसिलिटी नहीं है, यूपीएस में जो है ये फैसिलिटी दी है। तो ये मेजर डिफरेंस हो जाता है। एनपीएस में बेसिकली आपके जो इन्वेस्टमेंट है उस पर फोकस रहता है। चौथा जो डिफरेंस देखते हैं फैमिली पेंशन, तो यूपीएस में जो है अगर किसी भी पेंशनर्स की डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को जो है वो 60% जो पेंशन अमाउंट है, जितना पेंशनर्स को जो पेंशन मिल रहा था उसका 60% जो है वो उसकी फैमिली को दिया जाएगा। तो ये एक मेजर फीचर है जो उसकी फैमिली को एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है इन एब्सेंस ऑफ पेंशनर। लेकिन एनपीएस में ऐसा नहीं है, एनपीएस में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है, क्योंकि एनपीएस जो है वो मार्केट लिंक्ड होती है और उसमें जो है फोकस टोटली इन्वेस्टमेंट में होता है। तो अगर एनपीएस सब्सक्राइबर की मौत हो जाती है तो उस केस में उसकी फैमिली को
एक लमसम अमाउंट एक ही बार में जो है वो दे दिया जाता है, लेकिन इसमें फैमिली पेंशन का प्रोविज़न नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। पांचवा जो है सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन रेट का है। तो यूपीएस में जो है वो एम्प्लॉइज 10% करेगा और जो एम्प्लॉयर है वो 18.5% जो है कंट्रीब्यूशन देगा, जबकि एनपीएस में हम देखते हैं कि एम्प्लॉय सेम 10% है लेकिन एम्प्लॉयर अराउंड 14% इस पे कंट्रीब्यूशन करता है। तो उस लिहाज से भी, कंट्रीब्यूशन के लिहाज से भी जो है यूपीएस जो है वो ज़्यादा अच्छा है। छठा जो है रिस्क फैक्टर, तो यूपीएस जो है बेसिकली इसमें लो फैक्टर जो है बहुत कम है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा एक वेल प्लान जो है पेंशन स्कीम है जिसमें एक फिक्स्ड और आपको अश्योर्ड पेंशन दी जाती है, जिसके मार्केट फ्लैक्चुएशन से जो है यूपीएस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसमें एक फिक्स्ड अमाउंट आपको दिया जाता है। ये क्या है कि सालों साल जो आपकी अर्थव्यवस्था और मुद्रास्फीति पर डिपेंड करता है, उस हिसाब से जो है आपका यूपीएस पेंशन स्कीम है। लेकिन एनपीएस जो है आप जानते हैं कि ये मार्केट लिंक्ड होता है, इसलिए मार्केट में जैसा परफॉर्मेंस होता है उस हिसाब से जो है हमारा पैसा इसमें बढ़ता है एनपीएस में। तो क्योंकि हमारा एनपीएस में पैसा इक्विटी और डेबिट फंड में जो है हम इन्वेस्ट करते हैं, तो मार्केट में की परफॉर्मेंस के हिसाब से एनपीएस में पैसा बनता है। अगर मार्केट अच्छा परफॉर्मेंस करता है तो एनपीएस में अच्छा अमाउंट इसमें बन जाता है। अगर मार्केट डाउन जाता है तो एनपीएस का में भी जो है बहुत कम जो है आपको अमाउंट इसमें बनता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बेसिकली रिस्क और रिवार्ड दोनों छिपे हुए हैं। तो सातवां जो डिफरेंस है वो है एक लमसम अमाउंट का। लमसम अमाउंट जो है इसमें यूपीएस स्कीम के अंतर्गत अगर कर्मचारी जो है रिटायर होता है तो उसको एक लमसम अमाउंट दे दिया जाएगा, ठीक है, जो कि उसकी बेसिक पे के हिसाब से जो है और डीए के हिसाब से जो है उसको कैलकुलेट किया जाता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। 6 मंथ का जो है उसका बेसिक और डीए का 110% जो है कैलकुलेट किया जाएगा और उसके हिसाब से जो है इंटायर सर्विस को जो है अमाउंट कैलकुलेट करके उसको एक लमसम अमाउंट जो है उसको दे दिया जाएगा। लेकिन इसके अंदर जब एनपीएस की बात करते हैं तो एनपीएस में एक ही बार 60% दे दिया जाएगा और 40% को पेंशन के तौर पे उसको दे दिया जाएगा। तो बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस ये है कि एनपीएस में जो है आपको 60% एक साथ दे दिया जाएगा और 40% जो है वो आपको कोई आपको एन्युटी प्लान परचेज करना पड़ेगा और उसमें जितना आपका प्रॉफिट जनरेट होगा उस हिसाब से आपको मिलेगा। आठवां है इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन। तो यूपीएस जो है वो अपने आप में एक इन्फ्लेट प्रोटेक्शन जो है रहता है। मार्केट में जो अप एंड डाउन का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि ये आपको अश्योर्ड पेंशन, मिनिमम पेंशन और फैमिली पेंशन का भी इसमें प्रोविज़न है। लेकिन एनपीएस की अगर हम बात करें तो इसमें इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन का कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये जो है वो पूरा मार्केट बेस्ड होता है, मार्केट लिंक होता है इसके रिटर्न्स। तो अगर आपका मार्केट अच्छा परफॉर्म्स करता है तो इन्फ्लेशन भी हाई रहता है, अगर मार्केट डाउन रहता है तो इन्फ्लेशन भी डाउन रहता है। तो इसमें गारंटी कोई इस पेंशन में नहीं रहता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यूपीएस में जो है इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन आपको दिया हुआ है, लेकिन एनपीएस में जो है कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है। तो अब हम बात करते हैं कि कौन सा पेंशन आपके लिए बेटर हो सकता है, यूपीएस या एनपीएस। तो दोस्तों यूपीएस जो है वो बेसिकली एनपीएस और ओपीएस को मिला के बना हुआ है, जो कि आपको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है रिटायरमेंट के बाद में, और एक आपको फिक्स्ड और एक गारंटेड और एक मिनिमम पेंशन का भी आपको एक अश्योर्ड मिनिमम पेंशन आपको यूपीएस देता है। साथ में इन्फ्लेशन इंडेक्स और एक अश्योर्ड फैमिली पेंशन का भी इसमें प्रोविज़न है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट ये है, जो कि आपको बेसिकली एक स्टेबल इन्फ्लेशन के अगेंस्ट एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का भी एक परसेंटेज जो है बेसिक का जो है इसमें जाता है। तो ये भी जो है एक भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि किसी भी शॉर्टफॉल को आसानी से रिकवर कर सकता है। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है यूपीएस की। तो जब हम बात करते हैं एनपीएस की, तो एनपीएस तो हम सभी को जानते हैं कि एक मार्केट लिंक्ड है। ये अगर बहुत अच्छा परफॉर्म करती है तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। इसका जो पैसा है वो बेसिकली इक्विटी मार्केट में जाते हैं। तो जो लोग इक्विटी मार्केट की समझ रखते हैं और जिनकी अब सर्विस अगर 10 से 20 साल भी बची हुई है, तो वो लोग जो है वो एनपीएस में
बने रह सकते हैं। तो जिनको इक्विटी मार्केट की समझ है वो लोगों के लिए बेहतर है। लास्ट में दोस्तों हम तीनों पेंशन्स की अगर हम बात करें, ओपीएस, यूपीएस और एनपीएस, तो ओपीएस तो आपको पता है कि एक एवरग्रीन पेंशन स्कीम है जिसमें आपको कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देना पड़ता है। अभी वर्तमान में ये जो है वो आर्मर फोर्सेस के लिए ही है, लेकिन अभी फ़िलहाल हमारे पास 2 ऑप्शन बच जाते हैं, यूपीएस और एनपीएस। तो उसमें मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं जो है आपके पास में यूपीएस एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसमें आपको अश्योर्ड फैमिली पेंशन है, इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन है और मिनिमम पेंशन का भी इसमें प्रोविज़न दिया हुआ है। लेकिन साथ में ये भी कहूँगा कि जिसको शेयर मार्केट की नॉलेज है, जिनको इक्विटी और डेबिट फंड की नॉलेज है, या जो अच्छे रिटर्न्स जो लास्ट तक मतलब लंबी सर्विस करेंगे, उनके लिए जो है वो एनपीएस जो है कहीं ना कहीं बेहतर स्कीम हो सकती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और पसंद आया हो तो यार वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। आपकी अगर कोई तीनों पेंशन स्कीम के बारे में अगर आपकी कोई राय है, कोई विचार है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि तीनों में से जो है कौन सी पेंशन स्कीम आपको ज़्यादा अच्छी लगती है और कौन सी पेंशन स्कीम आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो सकती है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू।